मिलकर के परमेश्वर से सद्प्रेरणाएं पाने के लिए पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदङ्गदासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः तवेतत्सत्यमङ्गिरः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित बहुत ही मानव सम्मान के योग्य आर्य समाज के धर्माचार्य माननीय आचार्य जयवीर वैदिक जी, जिनके गीतों के माध्यम से अभी हमने प्रेरणाएं ली, पंडित ओमवीर जी आर्य समाज के बहुत ही सुयोग्य प्रधान माननीय धर्मवीर बत्रा जी, मंच का संचालन कर रही आर्य समाज के मंत्री पद पर सुशोभित मान्य बहन कमला भाटीवाल जी, हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर रमेश चंद्र बाबा जी, अन्य सभी गणमान्य महानुभाव, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, महात्मा बुद्ध अंतिम शैया पर थे। मृत्यु नजदीक है और उनकी नजदीक मृत्यु को देख करके शिष्य लोग उनके पास बैठे हुए थे। आनंद भी उनके पास आकर के बैठ गए और जब आनंद पास में आकर के बैठे, बुद्ध की स्थिति को देखा तो आनंद अपने आप को रोक न पाए और रोने लग गए। जब आनंद रो रहे थे तो बुद्ध ने आंख खोल करके देखा और देख करके पूछा कि आनंद रोते हो? हाँ गुरुदेव रोता हूं। रोते क्यों हो? आनंद ने कहा कि गुरुदेव आप शरीर छोड़ जाओगे, चले जाओगे, रोना आ रहा है। बुद्ध ने कहा कि आनंद मेरे जाने का रोना है या रोने का और कोई कारण है? आनंद कहते हैं कि गुरुदेव आप चले जाओगे, आपके जाने के बाद ये सुंदर उपदेश हमें कहां से मिलेंगे? पता लगा कि रोना तो किसी और का था, जाने का रोना तो नहीं था। व्यक्ति जब रोता है किसी को याद करके, रोता उसके लिए नहीं है, रोता अपने दुख सुख के छीनने से है। किसी व्यक्ति के जाने से कोई नहीं रोता है। उस व्यक्ति से जो हमें सुख मिल रहा था, उस व्यक्ति से जो सुविधाएं मिल रही थी, वो सुख सुविधाएं हमारी कट गई हैं, वो सुख सुविधाएं हमें मिलेंगी नहीं, उस चीज को याद कर करके व्यक्ति रोता है। जब बुद्ध ने ये सुना कि आपके बाद हमें उपदेश कौन देगा, ऐसा लगता है कि बुद्ध ने आनंद को अंतिम संदेश दिया हो कि आनंद कब तक दूसरों के कंधों पर बैठकर की यात्रा करोगे, कब तक दूसरों का सहारा पकड़ोगे। और अंतिम उपदेश दे दिया जैसे आपो दीपो भव, आनंद अपने आप को दीपक बना करके तैयार करो, अर्थात अपने आप में ज्ञान पैदा करो। जो व्यक्ति स्वयं समर्थ हो जाता है, स्वयं जलने लगता है, वो दूसरों को भी प्रकाश दे सकता है। ऋषियों ने हमें यही संदेश दिया है, हम अपने आप को विवेक रूप में तैयार करें। जब व्यक्ति का विवेक जागृत होता है, ज्ञान की अवस्था उद्भुत होने लगती है, उस विवेक का स्वाभाविक परिणाम होता है वैराग्य। वैराग्य अर्थात यथार्थ ज्ञान जब हमें हो जाएगा, ठीक ठीक ज्ञान होगा, तो हमें सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण कम होता चला जाएगा
और एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि हम सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। यही वैराग्य की स्थिति है। और जब ये स्थिति पैदा होती है, उस समय अंदर आत्मा के परम शांति की अनुभूति होती है। और उस परम शांति को टिकाए रखना, रोके रखने का नाम ही अभ्यास कहलाता है। हम विवेक, वैराग्य और अभ्यास की चर्चा इस प्रातःकालीन सत्र में कर रहे हैं। विवेक हम किसका करें? ज्ञान प्राप्त करना है तो किसका करें? सब कुछ तो जानने का हमारा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से हमारे पास इतना सामर्थ्य अवश्य है कि हम इतना जान सकते हैं, हम अपने दुखों की निवृत्ति कर सकें। इतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि हम समूल अपने दुखों की निवृत्ति कर पाएं। और वो क्या जानना है? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रत्यभाव, प्रवृत्ति, दोष, दुख, अपवर्ग आदि 12 प्रमेय ऋषि ने गिनाए हैं। प्रमेय का तात्पर्य है जिसको जाना जाता है, जिसको हम जानना चाहते हैं, उस वस्तु का नाम प्रमेय कहलाता है दार्शनिक भाषा में। सबसे पहला ऋषि ने कहा आत्मा, और आत्मा से हमने कल चर्चा की थी चेतन सत्ता। और चेतन सत्ता का विवेचन करते हुए हमने देखा था एक चेतन सत्ता परमेश्वर है, दूसरी चेतन सत्ता जीवात्मा है। हम जीवात्मा के विषय में कुछ परिचर्चा कर रहे थे। जीवात्मा का स्वरूप यदि देखने लगेंगे, स्वरूपतः जीवात्मा निराकार है, अर्थात अभौतिक है। भौतिक वस्तु का आकार हो सकता है, अभौतिक वस्तु का आकार नहीं होता। जीवात्मा को अणु परिणाम का परिमाण की दृष्टि से कहा है, अर्थात अणु परिमाण की दृष्टि से कहने का तात्पर्य है कि वह बहुत सूक्ष्म है। परिमाण की दृष्टि से जीवात्मा यदि हम आकार देखने लगेंगे तो अणु आकार उसका बनेगा परिमाण की दृष्टि से। ये नहीं कि तात्विक दृष्टि से वो साकार हो जाएगा कि उसका इतना परिमाण है, वह साकार नहीं कहलाएगा। अणु परिमाण अर्थात अत्यंत सूक्ष्म जीवात्मा है। जीवात्मा न तो जन्म लेता है और न ही मरता है। जीवात्मा तात्विक दृष्टि से नित्य है। शरीर की दृष्टि से जन्म लेना और मरना कह दिया जाता है, अन्यथा जीवात्मा स्वयं न जन्म लेता है न मरता है। इस जीवात्मा के रहस्य को खोजने के लिए आदि सृष्टि से आज तक लोग लगे हुए हैं। मैं की अनुभूति करना चाहते हैं, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे युवा हो। जीवन में एक बार तो अवश्य जिज्ञासा पैदा होती है कि ये आत्मा है क्या। भले ही वो जिज्ञासा साधनों के अभाव में, उपदेश के अभाव में वो जिज्ञासा दब जाती है। जब हमारी इच्छा पैदा होती है, जैसे हमें भूख लगी है और प्रबल भूख लगी है कि भोजन मिलना चाहिए, और ऐसी प्रबल भूख की स्थिति में हमें भोजन न मिले, भोजन नहीं मिला 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद हमारी भूख की स्थिति क्या होगी? भूख मर जाती है। वो स्थिति नहीं रहती, भोजन की इच्छा नहीं होती, बाद में भूख मर जाती है। ऐसे ही जब हमें कोई जिज्ञासा पैदा होती है, प्रबल इच्छा होती है कि इस प्रश्न का हल मुझे मिलना चाहिए, प्रश्न का उत्तर मिल जाए, और यदि उत्तर नहीं मिलता, धीरे धीरे वो जिज्ञासा भी मर जाती है। जीवन में मैं की अनुभूति करने के लिए एक आध बार तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इच्छा पैदा होती ही है। जीवात्मा का स्वरूप जानने के लिए
आदि सृष्टि से आज तक लोग प्रयत्न कर रहे हैं, और जब तक वेद के सिद्धांत और ऋषियों के सहारा नहीं पकड़ेंगे तब तक जीवात्मा के विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। स्वयं रूप में जीवात्मा, आप आश्चर्य की बात ये देखिए कि हम शरीर में रहते हुए अपने आप को नहीं जान पा रहे, शरीर में रहते हुए ये अनुभूति नहीं कर पा रहे कि शरीर के अंदर हम हैं कहाँ। शरीर में रहते हुए हम अपने आप को ये नहीं जान पा रहे कि मेरा रंग है या नहीं है। शरीर में रहते हुए हम अपने लिंग को नहीं जान पा रहे कि स्त्री में है या पुरुष लिंग में है। कैसी विचित्र घटना है ये। हाँ, ये सारी बातों का समाधान हो सकता है कब? जब हम वेद का सहारा और ऋषियों का सहारा लेते हैं तब। मंत्र आया, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। आत्मदा, आत्मदा इस शब्द का यदि सीधा सीधा अर्थ हम करेंगे तो अर्थ बनेगा आत्मा का देने वाला। आत्मा का देने वाला, ये अर्थ नहीं है, ये अनर्थ है। परमात्मा आत्मा को नहीं दे रहा। आत्मा जैसे परमात्मा सदा से है, ऐसे ही आत्मा भी सदा से है। जब सदा से दोनों हैं तो परमात्मा आत्मा को क्या देगा कि आत्मा ये दिया तेरे को आत्मा ही। ऋषि दयानंद जी इस शब्द का विशेष अर्थ करते हैं और ऐसा अद्भुत अर्थ करते हैं। उस अर्थ को आप पढ़िएगा स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में। यह आत्मदा का अर्थ किया जो आत्म ज्ञान का दाता है, देने वाला है। आत्म ज्ञान का देने वाला है, अर्थात हम ईश्वर की कृपा के बिना अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते। वही परमात्मा अपनी कृपा से हमें अपनी आत्मा का ज्ञान करवाने वाला है। आत्मा का स्वरूप खोजते खोजते लोगों ने परिकल्पनाएं की अपनी अपनी, और जब परिकल्पना से काम न चला तो प्रैक्टिकल करना चाहते थे कि ये है क्या। हमने सुना कि कोई व्यक्ति मरने वाला था। मरने से पहले उन्होंने विचार किया कि इसके अंदर रहने वाला आत्मा वैसे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन हम कुछ अनुमान तो कर सकते हैं। उस मरने वाले शरीर का वजन तोल लिया गया। मरने वाले व्यक्ति के शरीर का वजन तोला और नोट कर लिया है। नोट करने के बाद कहते हैं कुछ समय बाद व्यक्ति मर गया। मरने के बाद फिर उसके शरीर का वजन तोला गया। वजन तोला गया तो कहते हैं कि लगभग उन लोगों ने 22-23 ग्राम वजन कम पाया। जैसे ही 22-23 ग्राम वजन कम पाया तो उन्होंने घोषणा कर दी कि जो इसके अंदर था, जिसको लोग आत्मा कहते हैं, उस आत्मा का भार, आत्मा का वजन 22-23 ग्राम है। क्या उनकी बात ये तर्क के आधार पर, ज्ञान के आधार पर या प्रमाणों के आधार पर ठीक सिद्ध होगी? ऋषि दयानंद जी की भाषा में मैं कल भी कह रहा था, बाल बुद्धि की बात सिद्ध होगी। सिद्धांत की बात तो बहुत दूर की है, तर्क की बात तो बहुत दूर की है, बालकपने की बात सिद्ध होती है। क्या आत्मा में वजन होता है? भौतिक वस्तुओं में भार हो सकता है, अभौतिक वस्तु में भार नहीं होता। अभौतिक वस्तु तो भार शून्य होती है। और यदि हम उनकी बात मान भी लेवें तो चींटी में आत्मा है या नहीं है, अमीबा में आत्मा है या नहीं है, कीटाणु जो सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं उनमें आत्मा है या नहीं है, वे भी स्वीकार करेंगे कि चींटी जैसे प्राणी में भी एक आत्मा है उस शरीर को चलाने वाली। और तराजू लेकर के 22 ग्राम भार एक तरफ रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में चींटियां चढ़ा दी जाएं, तो 22 ग्राम वजन में कितनी चींटियां आ सकती हैं?
1 2 10 20 या हजारों चढ़ सकती होंगी। इतनी सारी चींटियां उस 22 ग्राम वजन में आ गई तो इसका तात्पर्य क्या निकला? आत्मा तो 22 ग्राम का नहीं हो सकता। हाँ, वायु में भी भार होता है। आप विज्ञान को जानते हैं, वायु में भी भार होता है और जीवात्मा के साथ प्राण चलते हैं और प्राण का अन्योन्य संबंध आत्मा के साथ है। जैसे सूर्य का प्रकाश हो, हम चल रहे हों, हमारे शरीर के साथ साथ जैसे हमारे शरीर की छाया चलती है, ऐसे ही जीवात्मा के साथ साथ प्राण भी चलते हैं। प्राण और जीवात्मा अलग नहीं रह सकते। प्राण जीवात्मा की छाया के तुल्य हैं और जीवात्मा के साथ निकलते हैं। आगे विषय रखूंगा ये खोज करते हुए जीवात्मा की कि ये आत्मा है क्या। पंडित सत्यपाल पथिक जी ने लिखा था, गति जीवात्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। कवियों ने भी कल्पना की कि ये आता कहाँ से है और जा कहाँ रहा है, इसका स्वरूप क्या है। परिकल्पना करते करते संप्रदायी लोगों ने ये परिकल्पना कर ली कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होता, केवल पुरुषों में आत्मा होता है। ये बात क्या उनकी सिद्ध हो सकती है? जैसे लक्षण आत्मा के ऋषियों ने कहे हैं, वे लक्षण पुरुष के शरीर में भी घटित होते हैं और वही लक्षण स्त्री के शरीर में भी घटित होते हैं। आत्मा के जो चिन्ह, आत्मा के जो लक्षण गिनाए हैं, पहचान गिनाई है, वह पहचान पुरुष के शरीर में जैसी है वैसी ही पहचान स्त्री के शरीर में है। उन संप्रदायी लोगों ने पक्षपात कर दिया और पक्षपात करके कह दिया कि स्त्रियों में आत्मा नहीं है। दूसरे संप्रदायी लोगों ने और थोड़ी सी छूट दे करके, थोड़ी सी नरमी बरत करके कहा कि स्त्रियों में आत्मा होता तो है, लेकिन आधा आत्मा होता है, पूरा आत्मा पुरुषों में होता है। फिर पुरुषवादी पक्षपाती कर गए, पक्षपाती हो गए। वहां आधा आत्मा होता है, आधा आत्मा होता है तो अधूरापन क्यों नहीं दिखाई दे रहा इच्छाओं में? अधूरापन क्यों नहीं दिखाई दे रहा सुख दुख की अनुभूति में? अधूरापन क्यों नहीं दिखा दे रहा कि ज्ञान प्राप्ति में? जो आत्मा के लक्षण कहे हैं वहां अधूरापन नहीं दिखाई दे रहा, पुरुषों की बराबर दिखाई दे रहा है, तो समझिए आधा नहीं पूरा आत्मा है। और आगे लोगों ने परिकल्पना करते करते एक बात कह डाली, एक संप्रदाय के लोगों ने, कि जीवात्मा जो शरीर धारण करता है वह उसी शरीर को धारण करता है, दूसरे शरीर को धारण नहीं करता। कुत्ते का आत्मा कुत्ते के ही शरीर में बना रहता है, मरेगा फिर कुत्ते का शरीर, फिर मरेगा कुत्ते का शरीर। मनुष्य का आत्मा मनुष्य में ही रहता है, मरेगा फिर मनुष्य, फिर मनुष्य, फिर मनुष्य। ये बात उनकी केवल और केवल कल्पना मात्र है। ब्रह्मा कुमारी माता जी बोल रही, जानते हैं। और वे लोग वेद शास्त्र, भारतीय संस्कृति, इतिहास के सबसे बड़े घोर शत्रु हैं, दुश्मन हैं। भले ही वे सब सफेद कपड़े पहन करके कबूतर कबूतरी की तरह घूमते हों, सफेद कबूतर होते हैं ना, ऐसे कबूतर कबूतरी की तरह घूमते हैं। वे वेद शास्त्र से इतने दूर हैं, वेद शास्त्र की बातों को नहीं मानते, केवल और केवल अपने मन की परिकल्पना को लेकर के मानते हैं। ऐसा कभी हो सकता है? कर्म फल सिद्धांत धराशाही हो जाएगा यदि ये मान्यता मान लेवे कि कुत्ते का आत्मा कुत्ते में, मनुष्य का आत्मा मनुष्य में रहता है। कर्म फल सिद्ध नहीं कर पाएंगे फिर। और वैदिक सिद्धांत कर्म फल
जो दिखाई देता है वो विशुद्ध कर्मफल सिद्धांत वेद के अनुसार हमें दिखेगा। एक और संप्रदाय है जो संप्रदाय ये कहता है कि जिस शरीर के अंदर आत्मा जाता है उस शरीर के आकार का आत्मा हो जाता है। उन्होंने आत्मा को रबड़ के तुल्य मान लिया कि रबड़ खींच दिया फैल गया, छोड़ दिया सिकुड़ गया। हाथी के शरीर में गया तो फैल करके हाथी जितने आकार का, चींटी के शरीर में गया तो सिकुड़ करके चींटी जितने आकार का। ये परिकल्पना भी उनकी मूर्खतापूर्ण है। जैन संप्रदाय इस सिद्धांत को मानता है। जैनी लोग इसी सिद्धांत को मानते हैं कि आत्मा जिस शरीर में गया उसी आकार का हो गया। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र में कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्त आपो न शोषयति मारुतः। 4 चीजें गिना डाली। उसमें से जो पहला कहा है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र काट नहीं सकता। और जब पूरे शरीर में फैला हुआ है, अचानक से कोई अंग का छेदन कर देवे, हाथ काट देवे तो फैला तो पूरे में है। हाथ कटने के साथ साथ क्या कट जाएगा? आत्मा भी कट गया उनकी सिद्धांत अनुसार तो। लेकिन वैदिक सिद्धांत ये कहता है कि इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। उन्होंने जीवात्मा का स्थान पूरे शरीर में फैला हुआ दिखा दिया। वैदिक सिद्धांत क्या है कि जीवात्मा कहाँ रहता है? कल हम चर्चा कर रहे थे, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने 8वें समोल्लास के अंदर सृष्टि की विचित्रता का वर्णन किया और वर्णन करते हुए शरीर पर आकर के टिक गए और शरीर की विचित्रता का वर्णन करते हैं कि इस शरीर के अंदर कैसी विचित्र रचना परमात्मा ने की है, कैसे कैसे यंत्र अंदर लगाए हैं, उन यंत्रों से शरीर चलता है। और कहा जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न अवस्था में जीवात्मा के स्थान विशेष। अब ऋषि ने केवल इतना लिखा, उन स्थानों का वहां संकेत नहीं किया कि स्वप्न अवस्था में कहाँ रहता है, सुषुप्ति अवस्था में कहाँ रहता है और जागृत अवस्था का जीवात्मा का कौन सा स्थान है। ऋषि ने संकेत नहीं किया। 11 उपनिषद ऋषि ने मानी है प्रामाणिक। 10 11वें के बहुत सारे महर्षि दयानंद जी ने अपने ग्रंथों में प्रमाण दिए हैं, इसलिए उसको भी आर्य विद्वानों ने जोड़ लिया तो 11 उपनिषद हो गए। उन उपनिषदों के अलावा बहुत सारे उपनिषद हैं जो 108 की गणना करते हैं, उसके अतिरिक्त भी लोगों ने बना डाले। एक उपनिषद है ब्रह्मोपनिषद। उस ब्रह्मोपनिषद में जीवात्मा के स्थानों का वर्णन किया है कि जीवात्मा कहाँ कहाँ रहता है, कौन सी अवस्था में। उस उपनिषद को ऋषि ने तो प्रामाणिक नहीं माना है, लेकिन वहाँ जो लिखा है वो मैं यहाँ बात रख देता हूँ। लिखा कि जागृत अवस्था में आत्मा आँखों में रहता है, स्वप्न अवस्था में जीवात्मा कंठ में रहता है और सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का निवास हृदय देश होता है। वहाँ ये बात कही गई है, सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा हृदय देश में, स्वप्न अवस्था में कंठ प्रदेश में और जागृत अवस्था में नेत्रों में जीवात्मा रहता है। अब हम और आपकी क्या अनुभूति है? उस अनुभूति को हम नहीं कर पा रहे कि आँखों में आत्मा है। हम स्वप्न अवस्था की अनुभूति नहीं कर पा रहे कि अब मैं कंठ में आकर के बैठ गया हूँ। फिर भी उन्होंने किसी कारण तो लिखा होगा। अब मूल स्थान, मुख्य स्थान जीवात्मा का कहाँ पर? महर्षि स्वामी दयानंद जी ने और आर्य समाज के अन्य विद्वानों ने जीवात्मा के निवास स्थान हृदय प्रदेश का वर्णन किया है।
मुख्य रूप से जीवात्मा का निवास स्थान हृदय प्रदेश ही माना गया है। और हृदय प्रदेश का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि जो हमारा ये दिल है जो धड़कता है, जो रक्त की शुद्धि के लिए पंपिंग करता है, इस हृदय की बात वहाँ नहीं कही गई है। क्यों? क्योंकि आज वर्तमान में विज्ञान ने, चिकित्सा वैज्ञानिकों ने इतनी खोज कर ली है कि इस हृदय का, दिल का प्रत्यारोपण कर देते हैं। यहाँ से निकाल करके बाहर रख लिया और कोई दूसरे का लिया और यहाँ फिट कर दिया। ऐसी भी आजकल चिकित्सा पद्धति चल रही है। और सिद्धांत ये है कि जब एक बार जीवात्मा शरीर से निकल गया, एक बार शरीर से निकलने के बाद दोबारा उस शरीर में जीवात्मा प्रवेश नहीं करेगा। वह शरीर मृत हो जाएगा, मर जाएगा, फिर से वो शरीर चेतन नहीं होगा। यदि हम इस दिल में आत्मा को माने, आत्मा को इस हार्ट में मान लिया और प्रत्यारोपण करने वालों ने ये दिल निकाल लिया, दिल निकाला तो दिल के साथ साथ क्या निकल गया? आत्मा भी निकल गया। यदि उसमें निवास होता तो